अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। मैं हूं अदिल सुल्तान, फाउंडर ऑफ स्मार्ट ट्रेड मास्टरी। अगर आप हमारी पहली वीडियो देख चुके हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम ये समझेंगे कि एस टी एम वी एस ए बॉट एक्चुअली वर्क कैसे करता है। इसकी वर्किंग को समझने से पहले मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि क्लाइमेटिक एक्शन बार क्या होती है। वीएसए ट्रेडिंग में सबसे कॉमन गलती क्या होती है? लोग हर बड़ी कैंडल को क्लाइमैक्स समझ लेते हैं, लेकिन हर हाई वॉल्यूम कैंडल क्लाइमैक्स नहीं होती और हर क्लाइमैक्स कैंडल रिवर्सल नहीं होता। वीएसए में हमेशा बैकग्राउंड पहले देखा जाता है, फिर इवेंट आता है। एसटीएम वीएसए बॉट इसी रूल पर काम करता है। मींस पहले आपकी क्लाइमेटिक एक्शन बार बनेगी, फॉर्म होगी, उस पे एंट्री नहीं है। ये चीज अपने ना जहन में रख लीजिएगा, क्योंकि जगह जगह जब ये डिमांड कैप और सप्लाई कैप प्लॉट हो रही होगी तो आप ये एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि शायद यहाँ से रिवर्सल है। जैसे कि चार्ट पे भी आपको दिख रहा है कि पहले उसने ये डिमांड कैप फॉर्म की है, उसके बाद अगली डिमांड कैप फॉर्म हुई है, फिर उसका अगली डिमांड कैप फॉर्म हुई है। अब ये आप सोचने लगे होंगे कि शायद यहाँ से रिवर्सल दिया, इसने एसएल हिट कर दिया, फिर यहाँ से दिया, फिर एसएल हिट कर दिया, फिर यहाँ से दिया, फिर एसएल हिट कर दिया। ऐसा नहीं है। डिमांड कैप और सप्लाई कैप सिर्फ ये शो करता है कि रिवर्सल एक्सपेक्टेड है, हुआ नहीं है। कंफर्म जो है वो वीएसए की लॉजिक्स करती हैं, जिस पर एंट्री बनती है। यानी कि आपको एक प्री सिग्नल मिल रहा है जिसमें आपको ये पता चल रहा है कि अब कोई एंट्री आने वाली है, यानी कि रिवर्सल एक्सपेक्टेड है, हाई वॉल्यूम आ चुका है मार्केट में और कैंडल ने क्लाइमेक्स क्रिएट कर दिया है। लेकिन क्लाइमेक्स का मकसद क्या है, सबसे पहले ये समझना है। क्लाइमेटिक एक्शन बार में बाइंग क्लाइमेक्स और सेलिंग क्लाइमेक्स बहुत जरूरी है। जब तक आपको ये समझ नहीं आता कि बाइंग क्लाइमेक्स क्या है, सेलिंग क्लाइमेक्स क्या है, तो आप क्लाइमेटिक एक्शन बार को सही तरीके से समझ नहीं पाएंगे। जो वीएसए के ट्रेडर्स हैं वो ऑलरेडी इन चीज़ों को समझते होंगे, बट जो नहीं जानते, मैं उनको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो क्लाइमेटिक एक्शन बार कैसे क्रिएट होती है? सेलिंग क्लाइमेक्स जरूरी है या बाइंग क्लाइमेक्स जरूरी है? गिरती हुई मार्केट में रेड कैंडल के अंदर एक बड़ा वॉल्यूम आए और बड़ा स्प्रेड आए, यानी कि ये जो कैंडल का हाई और लो की जो पूरी रेंज है ना, इसको हम स्प्रेड कहते हैं। तो हाई वॉल्यूम विद जेन्युइन स्प्रेड, यानी कि रीजनेबल स्प्रेड, जो कि आपको ये शो करता है कि रिवर्सल एक्सपेक्टेड है, लेकिन डिमांड कैप और सप्लाई कैप एंट्री नहीं है। जैसे कि यहाँ पर एक सेलिंग क्लाइमेक्स आया है, इस कैंडल के अंदर वो कैंडल के अंदर वो हाई वॉल्यूम दे रहा है, लेकिन हमारी रीसेंट कैप जरूरी होती है। इस कैंडल पे सबसे बड़ा वॉल्यूम लगा है और ये इसने डिमांड कैप शो कर दी है। अब इस डिमांड कैप के ऊपर यहाँ पर चौथी कंडीशन बनी है बाय की। इसमें 6 लॉजिक्स हैं, यानी कि 6 स्ट्रेटजीज बिल्ट इन हैं इसके अंदर। ये 6 in 1 स्ट्रेटजी इंजन है। वीएसए की 6 स्ट्रेटजीज हैं, जिसमें से 4 रिवर्सल स्ट्रेटजीज हैं और 2 कंटिन्यूएशन स्ट्रेटजीज हैं। तो वीएसए बॉट में सबसे पहले डिमांड कैप यानी कि क्लाइमेटिक एक्शन बार, डिमांड कैप या सप्लाई कैप फॉर्म होती है। उसके बाद ये कंफर्मेशन 6 तरीकों से करता है। उन 6 तरीकों की कौन कौन से तरीके हैं, कौन कौन सी स्ट्रेटजीज हैं, वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। अभी की वीडियो में मैं ये बताना चाहता हूँ कि क्लाइमेटिक एक्शन बार बनती कैसे है और उसके स्टेप्स समझाऊंगा। तो सेलिंग क्लाइमेक्स और बाइंग क्लाइमेक्स, यानी कि जो गिरती हुई मार्केट में हाई वॉल्यूम आ जाए ग्रीन रेड कैंडल में, और ऊपर जाती हुई मार्केट में हाई वॉल्यूम आ जाए ग्रीन कैंडल में। ठीक है, और ये हाई वॉल्यूम भी जो है ना, वो सेशन का हाई वॉल्यूम होना चाहिए।
तो पहले ये एक हाई वॉल्यूम आया, जो हाई वॉल्यूम आएगा ये वो भी डिटेक्ट करता है आपको। ये ऑरेंज कलर और ब्लू कलर शो करता है। ग्रीन कैंडल में हाई वॉल्यूम आता है तो ब्लू कलर शो करता है, और जब रेड कैंडल में हाई वॉल्यूम आएगा तो ये ऑरेंज कलर शो करता है। तो यहाँ पर ऑरेंज कलर शो हो रहा है 3 कैंडल्स के अंदर, यानी कि तीनों कैंडल में एक हाई वॉल्यूम डिटेक्ट हुआ है, तो सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम अभी ये है। उसके बाद लो वॉल्यूम ग्रीन कैंडल में आ रहा है, बट लिक्विडिटी स्वीप नहीं हुई है अभी। लेकिन कैप का ब्रेकआउट हो गया है नेक्स्ट 3 कैंडल्स के अंदर, तो ये मेरी चौथी कंडीशन है कैप ब्रेकआउट की। तो वहां से आपकी इस जगह से एंट्री बन रही है, लो वॉल्यूम के साथ उसने ब्रेकआउट दिया है, तो यहाँ पे आपका एंट्री होगी। और इस कैप के नीचे आपका एसएल होता है, ये आपका टीपी होता है। इसमें टीपी एसएल खुद मैनेज कर रहा है वो। बेसिकली मैंने पहले इंडिकेटर लॉन्च किया था जो कि आपके राइट साइड पे नज़र आ रहा है, और अभी मैंने बॉट लॉन्च किया है। तो इंडिकेटर और बॉट दोनों सेम तरीकों से परफॉर्म करते हैं, बस फ़र्क ये है कि ये इंडिकेटर जो है वो मैनुअल वर्क कर रहा है और बॉट ऑटोमेटिकली वर्क कर रहा है। इसमें हर चीज़ ऑटो हो रही है, फंक्शंस हर चीज़ सेम है, सारे इनपुट्स सारे फंक्शंस हर चीज़ सेम है। तो जिन्होंने पहले से इंडिकेटर यूज़ कर रहे हैं तो उनको ये बात पता होनी चाहिए कि जो चीज़ मैं इसमें लॉन्च कर चुका हूँ वीएसए इंडिकेटर में, एज इट इज़ बॉट लॉन्च किया है, बस इसमें ऑटोमेशन है। अब इसमें अगर आप इंडिकेटर में देखेंगे तो इसमें बकायदा शो हो रहा है कि यहाँ पे एंट्री आई है और एंट्री प्राइस ये है, और यहाँ पे आपको नीचे टीपीएसएल भी दिख जाएंगे। मैं इसको छोटा करूँ अगर, तो ये आपका एसएल है और ये आपका टीपी है, और इसने ट्रेलिंग स्टार्ट की है। ये एसएल अगर आपको दूर लग रहा है तो ये दूर नहीं है, ये लॉजिकल है। पीछे इसकी कैंडल्स का लो आ रहा होगा तो ये लो उसने यहाँ पे लिया है। मैं आपको शो भी करवा देता हूँ, प्रीवियस लो देखता है ये रहा वो लो। मार्केट ने एक बड़ा मूव दिया था तो इसलिए ये वाला लो इसने लिया है। ठीक है, ये एक इम्पल्सिव मूव आया था इसलिए एसएल बड़ा है, तो टीपी भी बड़ा है। और आप देख सकते हैं वैसे मार्केट क्लोज हो गई थी, लेकिन जब मार्केट ओपन हुई है तो वो पहुंची अपने टीपी के पास ही है, टीपी हिट हुआ है इसका। लेकिन मार्केट यहाँ पे स्लो हो गई थी तो इसने नए लोज बनाना शुरू कर दिए थे। तो जब नए लो बनाना शुरू कर देता है तो ये मैंने इसके अंदर ट्रेलिंग सिस्टम डाला हुआ है कि जब नए लो मिलना शुरू हो जाएं तो वो एसएल को ट्रेल कर दे। तो पहले एसएल यहाँ था, अब एसएल यहाँ पर आ गया इस लो के पास, उसके बाद फिर ट्रेल करके ये यहाँ पर आ गया। ये मैं डिटेल में ना रिस्क मैनेजमेंट के सेक्शन के अंदर आपको कंप्लीटली बताऊंगा, बट अभी ये टॉपिक इसलिए छिड़ा क्योंकि सामने एक ट्रेड आ रही थी तो मैंने सिर्फ उसको डिफाइन कर दिया। लेकिन जो इसमें आज का टॉपिक है वो ये है कि इसमें मैं आपको सेलिंग क्लाइमेक्स, बाइंग क्लाइमेक्स और क्लाइमेटिक एक्शन बार के बारे में समझा रहा हूँ। तो पहले क्लाइमेटिक एक्शन बार बनती है, उसके बाद ट्रेड कंफर्म होती है। 6 स्ट्रेटजीज हैं जिनकी बेस पर ये बनती है, और वो सारे स्ट्रेटजीज यहाँ पर मौजूद हैं। ये देखें, इनेबल रिवर्सल लॉजिक्स हैं 1 2 3 4, और उनके इनपुट्स हैं। उसके बाद ये 2 स्ट्रेटजीज हैं कंटिन्यूशन की और उसके इनपुट्स हैं। अच्छा, इसमें ये शुरू की 2 चीज़ें हैं, ये मैं आज पढ़ाना चाह रहा हूँ। बाइंग और सेलिंग क्लाइमेक्स, इसके सेंसिटिविटी मोड भी हैं, नॉर्मल, स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्गेस्ट। टूल टिप भी मौजूद है इसके अंदर कि नॉर्मल का मतलब होता है मोर सेंसिटिव, स्ट्रॉन्ग जो है वो बैलेंस होता है, और स्ट्रॉन्गेस्ट जो है वो स्ट्रिक्ट हो जाता है। नॉर्मल रखेंगे आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड कैप सप्लाई कैप नज़र आएंगी, बेहतर है। ठीक है, मैंने ये नॉर्मल के ऊपर ही सारी सेटिंग की हुई है और इस पे अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। थोड़ा सा और स्ट्रिक्ट चाहिए आपको कि उसमें आपको मोर आप उसमें सिक्योर चाहते हैं तो फिर आप इसको स्ट्रॉन्ग या स्ट्रॉन्गेस्ट सेंसिटिविटी अपनी इंक्रीज कर सकते हैं, बस उसमें सिग्नल कम हो जाएंगे। और क्लाइमेटिक एक्शन बार का भी इसमें मोड अलग से है, मतलब एक सेलिंग और बाइंग क्लाइमेक्स का है और एक क्लाइमेटिक एक्शन बार का सेंसिटिविटी मोड है। इसको भी आप
कम या ज़्यादा कर सकते हैं, इसमें दिया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा इसमें टाइम सेशंस दिया हुआ है। टाइम सेशन इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा करते हैं। इसमें जैसे कि मैंने बताया कि इसमें जब हाई वॉल्यूम लगेगा तो रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल के कलर चेंज हो जाते हैं। ब्लू कैंडल जो है वो अगर ग्रीन कैंडल के अंदर आपको हाई वॉल्यूम आता है तो वो ब्लू हो जाती हैं, रेड कैंडल के अंदर हाई वॉल्यूम आता है तो वो ऑरेंज हो जाती हैं। लेकिन ये हाई वॉल्यूम डिटेक्ट कैसे कर रहा है? ये है टाइम जोन, सेशन का हाईएस्ट वॉल्यूम, यानी कि एशिया का सेलेक्ट किया हुआ है तो एशिया का सेशन का हाईएस्ट वॉल्यूम वो इस टाइम विंडो में देखता है। मैं आपको कलर्स दिखा देता हूँ। ये जो ग्रीन कलर है, यहाँ पे देख रहे हैं सुबह 4:45 से स्टार्ट हो रहा है और ये 1 बजे तक चल रहा है। यानी कि सुबह 4:45 बजे से लेके 1 बजे तक, ये इस वक्त समर सॉरी विंटर चल रहा है तो ये 1 बजे तक दिखा रहा है। जैसे ही ये समर चलना शुरू होगा, टाइमिंग दोबारा से 12 बजे हो जाएगी लंदन की। तो ये ऑटो एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसमें जो टाइम जोन डाला हुआ है, इसमें मैंने ये ऑटो एडजस्ट किया हुआ है न्यूयॉर्क के टाइम से। तो आपको इसको 1 घंटा आगे और पीछे करने की ज़रूरत नहीं है, ये टाइम खुद सेट हो जाता है। ठीक है, तो ये जो लाइट ग्रीन दिख रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये सेशंस हैं, और इस सेशन का जो हाईएस्ट वॉल्यूम आएगा उस पर ये डिमांड कैप और सप्लाई कैप को चेक करेगा, डिटेक्ट करेगा। यानी कि जो हाई वॉल्यूम अभी अगर स्टार्टिंग में ही आ गया तो वो उसको देखेगा, फिर उससे बड़ा वॉल्यूम आएगा तो वो देखेगा, लेकिन हर बड़े वॉल्यूम को ये डिमांड कैप सप्लाई कैप नहीं बनाएगा। क्योंकि रूल क्या है कि सेलिंग या बाइंग क्लाइमेक्स ज़रूरी है, और उसके बाद उस पर अगर हाई वॉल्यूम लगता है और एक हाई स्प्रेड बनाता है तो वो क्लाइमेटिक एक्शन बार क्रिएट करेगा। अगर ऐसे ही कोई हाई वॉल्यूम आ जाता है तो वो डिटेक्ट नहीं करेगा। तो ये चीज़ ज़हन में रखिएगा। तो अब यहाँ पर ये सेशन का स्टार्टिंग और एंडिंग टाइम है, उस हिसाब से ये हाईएस्ट वॉल्यूम डिटेक्ट करके क्लाइमेटिक एक्शन बार क्रिएट कर रहा है। लेकिन जो मैंने इसमें सेकंड विंडो रखी है वो है ट्रेडिंग सेशन। सेशन का हाईएस्ट वॉल्यूम का अलग है, ट्रेडिंग सेशन का अलग है। ठीक है, तो ट्रेडिंग सेशन, ये जो लाइट ग्रीन डार्क ग्रीन कलर है, ये इसकी ट्रेडिंग विंडो है। ये सिर्फ इसी किलिंग जोन के अंदर ही ट्रेड लेगा, और लंदन का ये 1 घंटे का जो टाइम है, इस टाइम पर ही ये ट्रेड लेगा। लेकिन वॉल्यूम जो डिटेक्ट करेगा वो यहाँ से लेके यहाँ तक सेशन खुला हुआ है, ये डिमांड कैप सप्लाई कैप आपको फॉर्म कर देगा। लेकिन ट्रेड जो लेगा वो इस डार्क जोन के अंदर लेगा। ये यूएस सेशन के अंदर भी डार्क जोन बना हुआ है। ये 6:15 बजे से स्टार्ट हो रही है टाइमिंग, और ये वो रात रात को लेट नाइट तक चल रही है। ये तकरीबन समझ लें कि 1 बजे तक चल रही है। तो ये सारी टाइमिंग इसके अंदर एडजस्ट है। ठीक है, और हर किसी का सेशन हाईएस्ट वॉल्यूम टाइम अलग है, ट्रेडिंग सेशन टाइम अलग है। ठीक है, इसके अंदर आप ये, इसमें हाइलाइट्स भी हैं। अगर आप ये सेशन हाई वॉल्यूम का ख़त्म करना चाहते हैं, बैकग्राउंड ख़त्म भी कर सकते हैं, लगाना चाहते हैं लगा लें, कलर भी चेंज हो सकते हैं इसके। और ये ट्रेडिंग विंडो का टाइम हाईलाइट करने का है, या हटाएं लगाएं कर सकते हैं। मिनिमम वॉल्यूम थ्रेशोल्ड, ये क्या करता है? इसमें आपको एक, आप उसको थ्रेशोल्ड दे सकते हैं मिनिमम का, कि अगर 100 वॉल्यूम से नीचे नीचे का वॉल्यूम हो तो आपने कुछ नहीं करना, खामोश रहना है। कोई डिटेक्शन नहीं करोगे आप, कोई हाई वॉल्यूम लो वॉल्यूम आप नहीं डिटेक्ट करोगे। 100 वॉल्यूम से ऊपर ऊपर होना चाहिए वॉल्यूम, तो फिर आपका डिमांड कैप सप्लाई कैप वो देखेगा। डिमांड कैप या सप्लाई कैप बनेगी तो ही एंट्री बनेगी, इसके बगैर एंट्री नहीं बनेगी, ये भी जहन में रखिएगा। तो यहाँ पर आप एडजस्ट कर सकते हैं अलग अलग पेयर्स के साथ कि किसका मिनिमम थ्रेशोल्ड है, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये एक टेस्टिंग जोन है अलर्ट्स का, इसकी ज़रूरत नहीं है, बैक टेस्टिंग में काम नहीं आती है, ये सिर्फ अलर्ट्स की टेस्टिंग के लिए मैंने डिज़ाइन किया है। अगर आप अलर्ट्स चेक करना चाहते हैं कि किस तरह से बन रहे हैं, ऑटोमेशन के लिए काम आती है, इसको मैं बाद में डिस्क्राइब कर दूंगा। तो अभी तक हमने पढ़ा है कि क्लाइमेटिक एक्शन बार कैसे बनती हैं, और जो हमारे सेशन वॉल्यूम है
वो वर्क कैसे करते हैं। अब इसका थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ कि बॉट का जो डिसीजन फ्लो है वो क्या है। एसटीएम वीएसए बॉट का सिंपल फ्लो ये है कि स्टेप 1, बॉट सेशन के दौरान हाई वॉल्यूम ऑब्जर्व करता है। स्टेप 2, जब बैकग्राउंड अलाइन होता है तब क्लाइमेटिक एक्शन बार मार्क होती है। स्टेप 3, बॉट कंफर्मेशन का वेट करता है, ट्रेड फौरन नहीं लेता। स्टेप 4, जब कोई वीएसए लॉजिक वैलिड होती है तब ट्रेड अलाउ होती है विद प्री डिफाइंड रिस्क मैनेजमेंट। इसलिए ओवर ट्रेडिंग नहीं होती, इमोशनल एंट्रीज नहीं होती। तो अब तक आप समझ चुके होंगे कि ये किस बेस पे बना हुआ है और ये कैसा काम कर रहा है। मार्केट बहुत दफा फेक रिवर्सल बनाता है, ट्रैप्स क्रिएट करता है। इसलिए एसटीएम वीएसए बॉट एक से ज्यादा कंफर्मेशन लेयर्स यूज करता है ताकि वीक सेटअप इग्नोर हो जाएं, सिर्फ हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स ली जाएं। इस वजह से ट्रेड्स कम होती हैं लेकिन क्वालिटी बेटर होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल्स से देखेंगे कि एस टी एम वी एस ए बोर्ड के अंदर 6 VSA कंफर्मेशन लॉजिक्स कैसे काम करती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, ट्रेड स्मार्ट विद स्मार्ट ट्रेड मास्टरी।